हाय माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे फिर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का नेक्स्ट लेक्चर। तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, उसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं उसको सीखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, क्लास 10th का, और आप तो हमको जानते ही होंगे। तो चलिए हेडलाइन लगाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हेडलाइन तो लगा चुके हैं। सब टॉपिक है हमारा, क्या रहेगा सब टॉपिक? तो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हमको 10th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। 10th में हमको बहुत शॉर्ट में दिया गया है तो हम शॉर्टे में पढ़ लेंगे, बट 11th में रेडॉक्स रिएक्शन का एक चैप्टर ही बन जाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है उसको समझते हैं। सॉरी, किसी कारणों से वीडियो पॉज हो गया था। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, नाम है इसका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन दो शब्द को के साथ मिलकर बना हुआ है। पहला रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं उसमें दो टाइप के रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन किस किस से मिलकर बना हुआ है? नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स जो है वो दो शब्द से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट में 3 शब्द है RED और दूसरा है OX। RED जो है वो कहां से लिया गया है? तो ये रिडक्शन से लिया गया है। RED जो है वो रिडक्शन से लिया गया है। OX जो है ऑक्सीडेशन से हो गया है, लिया गया है, ऑक्सीडेशन से लिया गया है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो रिएक्शन के मिल करके, रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन को एक साथ मिल करके बने हुए हैं। पहला रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हिंदी में हम कहते हैं अपचयन, या इसी को हम नाम देते हैं ऑक्सीकरण, सॉरी अवकरण। अवकरण ये ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं उपचयन, या नहीं तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। फिर से, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन होता ही है, और जहां पे रिडक्शन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता ही है। मतलब हम कह सकते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के रिएक्शन से मिलके बने हैं। कौन कौन? ऑक्सीकरण और अवकरण, जो सदैव साथ साथ होते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण सदैव साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, अवकरण सदैव साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। मतलब
रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के रिएक्शन से मिलके बने हुए हैं। कौन कौन? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों के जो है ये दोनों से मिलकर जो है ये बने हुए हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कितने टाइप के हो गए हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है हम दो टाइप में बांटे हैं। पहला को हम बोले हैं रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा को हम बोले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम रिडक्शन क्या होते हैं। तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो यदि किसी रिएक्शन में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोले हैं? यदि किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, इसका हम उल्टा यदि बोले हाइड्रोजन के संदर्भ में तो हम ऐसे बोलते हैं, यदि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो घटना हो सकते हैं। पहला ऑक्सीजन का संयोग या नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यदि हम रिडक्शन के लिए बात करते हैं तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है वो रिडक्शन रिएक्शन है और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है वो भी रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में चाहे तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या नहीं तो हाइड्रोजन निकल जाए, तो तभी हम बोलेंगे, दोनों केस में हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर से ऑक्सीजन जुड़ जाए और या नहीं तो हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही माना जाएगा। तो हम सबको लिख लेते हैं। तो इसको आप हम क्लीन करते हैं और लिख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया के एक साथ क्या करके मिल के बना गया है। रिडक्शन से RED को लिया गया है, ऑक्सीडेशन को OX से OX को लिया गया है और कंबाइन करके नाम दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन, या इसको हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं या अवकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम सीखे हैं ये दो रिएक्शन के एक साथ मिलके बने हुए हैं। कौन? रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम रेडॉक्स रिएक्शन के लिए फर्स्ट में देखते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हम हेडलाइन लगाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो अभी हम बोले हैं, क्या बोले हैं, जो बोले हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें पहला नंबर में क्या बोले हैं, ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का निष्कासन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन निष्कासन हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण
अभिक्रिया कहते हैं। एक और एरो देके लिखेंगे हम, जिस तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का संयोग होगा वो हमारे क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड होंगे। वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड होंगे, वो ऑक्सीकृत होंगे, मतलब उसका ऑक्सीकरण माना जाएगा। फिर से, जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा या जिस यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा उसका माना जाएगा ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा बोले हाइड्रोजन के संदर्भ में, तो जिस यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा उस यौगिक का माना जाएगा ऑक्सीडेशन। बात सही से समझिएगा, बच्चा को समझ में ही नहीं आता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल समझाते हैं। C+O2 बनाता है CO2। यहाँ पे पूछा जाए, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है कार्बन के साथ और हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पे कंबाइन हो रहा है कार्बन के साथ ऑक्सीजन, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ C का मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्यों का जवाब है, जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए कार्बन का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ते हैं उसका ऑक्सीकरण माना जाता है। और एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, S+O2 SO2 सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए सल्फर का क्या हो रहा है, S का जो है वो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला एग्जाम्पल इसको क्लीन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगला एग्जाम्पल H2+O2 gives H2O। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसमें पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो जिसके साथ कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या माना जाएगा, ऑक्सीकरण, मतलब H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका कहा जाएगा ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, हाइड्रोजन के संदर्भ में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारा HCl प्लस MnO2। हाइड्रोजन के संदर्भ में समझते हैं तो HCl प्लस MnO2 हमको देता है MnCl2 प्लस में H2O प्लस Cl2, H2O प्लस में Cl2। तो हम यदि बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे 4 लगा, ठीक, ये हमारा बैलेंस है। अब यहाँ से पूछा जाए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम देखते हैं हाइड्रोजन का कहाँ पे रिमूवल हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन का कहाँ पे रिमूवल हो रहा है उसको चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे HCl है और HCl जो है यहाँ पे क्या हो गया है, हट गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ क्लोरीन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ, दोनों केस में क्या हो गया है, हट गया है। मतलब HCl का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। HCl से H क्या हो गया है, यहाँ पे निकल गया है। HCl से क्या हो गया है, HCl से H का क्या हुआ है, H का निष्कासन हुआ है।
इसलिए HCl का क्या हुआ है, HCl का ऑक्सीकरण हुआ है, HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। मतलब कह सकते हैं जो हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये कहलाता है क्या, तो ऑक्सीडेशन है। इसका एग्जांपल ये है, हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का संयोग भी ऑक्सीकरण कहलाता है। पीछे जो हम रिएक्शन एग्जांपल दिए थे वो था ऑक्सीजन का संयोग, आप बगल में लिख सकते हो, उसके बगल में ऑक्सीजन का क्या, संयोग। तो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होगा तो भी ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, निष्कासन होगा, तो भी वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। ठीक, तो ये दोनों हम एग्जांपल के थ्रू हम समझ लिए हैं। इसमें हाइड्रोजन का संयोग भी और ऑक्सीजन का निष्कासन दोनों केस में कहलाते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मेंशन करेंगे। थैंक यू।